अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हाई टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं वीवो की तरफ से Y1S की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 16,000 के अंदर लॉन्च किया गया और आफ्टर मार्केट डिस्काउंट आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 के अंदर देखने को मिलता है। 15,000 के अंदर वीवो का फोन, ये काफी एक्साइटमेंट वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वीवो ओप्पो को काफी ज्यादा प्यार दिया जाता है, लव किया जाता है, लव यू हो जाता है पाकिस्तानियों को वीवो और ओप्पो से। तो इस वजह से वीवो ने यहाँ कम प्राइस के अंदर एक अच्छी डिवाइस लॉन्च की है और ये दोस्तों लुक्स के अंदर काफी अच्छी डिवाइस है। इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे डिवाइस चलने में कैसी है, क्या 15,000 के अंदर 16,000 के अंदर ये डिवाइस खरीदने के काबिल है, इसे आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं दोस्तों मुकम्मल डिटेल से। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। राम ना सोटला भाई, दिल दियां धड़कना रोक गई। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो दोस्तों यहाँ Y1S का बॉक्स आ चुका है, इसे ओपन कर लेते हैं। बैक की तरफ अगर बात करें 6.22 इंचेस का एक हेलो फुल व्यू डिस्प्ले है और 4030 mAh की बड़ी बैटरी है और एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। अभी ये पता नहीं है कि गो एडिशन है कौन सा है, Y1S लिखा हुआ है, कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास जो कलर है वो अरोरा ब्लू कलर है, मतलब कि इसको जो वीवो का ब्लू है वो अपने ब्लू को कहता है अरोरा ब्लू। तो यहाँ इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। बॉक्स के अंदर सिंपली पहले वीवो लिखा आता है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल मेंशन है और यहाँ से इसके अंदर से निकलेगा एक वारंटी इंफॉर्मेशन, इसे साइड पे करते हैं। और यहाँ एक IMEI स्टिकर्स हैं और साथ में 200 कापियां और किताबें निकल के आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मैथ की किताब होती है 9th क्लास की, इसे साइड पे करते हैं। और यहाँ दोस्तों एक सिलिकॉन केस है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और मेन फ़ोन, और दोस्तों फ़ोन जो है वो काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी कूचू मूचू लग रहा है, तो इसे भी साइड पे रखते हैं। पहले हम अंदर की एक्सेसरी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या डाला गया है। एक सिम इजेक्टर टूल है एक, और यहाँ एक है हमारे पास चार्जर जो कि 10 वाट का आपको देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 10 वाट का चार्जर है, नॉर्मल चार्जर है, कोई फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन इस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक है। और यहाँ दोस्तों एक माइक्रो USB की केबल आपको दी गई है वीवो की ब्रांडिंग के साथ, इसके ऊपर वीवो की ब्रांडिंग है, तो इसे यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो मेन फोन की अगर लुक की बात करें दोस्तों, बैक की तरफ फ्रोस्टेड लुक है, मैट टाइप, और दोस्तों ऑनेस्टली बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन मुझे देखने को मिल रहा है। इस रेंज के अंदर दोस्तों डिजाइन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन वीवो ने यहाँ डिजाइन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। आपको नीचे की तरफ पर्पल, दरमियान में ब्लू और ऊपर में लाइट ब्लू देखने को मिल रहा है, जिसे व्हाइट भी आप कह सकते हैं। अगर इसके अंदर के फीचर्स की बात करें तो वीवो का वही आपको UI देखने को मिलता है। दोस्तों फोन जो है वो 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, इस वजह से चलने में थोड़ा सा स्लो होगा, बहुत तेज नहीं होगा। तो यहाँ आपने अनबॉक्सिंग देख ली, अब बात करते हैं मेन डिवाइस के बारे में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है बैक की तरफ सिंगल कैमरा डिजाइन के साथ आता है। दोस्तों ऑनेस्टली अगर बात की जाए इस रेंज के अंदर सिंगल कैमरा, जी हाँ दोस्तों, इसे थोड़ा सा डुअल किया जाता है, या कम से कम दोस्तों इसके अंदर 3 मगोरियां की जाती और वैसे सिंगल होता तो वो काफी खूबसूरत लगता। लेकिन वीवो का जो डिजाइन चलता आ रहा है ना, Y91 के अंदर आया, पता नहीं Y सीरीज के कितने फोन के अंदर आया, वही वो रिन्यू कर रहे हैं और इसी के अंदर भी वही चीज Y1S के अंदर आपको देखने को मिल रही है। सिंगल कैमरा है और साथ में एक LED फ्लैश है जो कि सिंगल है। उसके अलावा दोस्तों जो बैक की तरफ कलर शेड है मुझे काफी अच्छा लगा। बैक की तरफ दोस्तों नीचे की तरफ पर्पल आपको शेड देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ ब्लू है, ऊपर की तरफ व्हाइट है। खूबसूरती के लिहाज से किया जाए तो बैक की तरफ प्लास्टिक है, इसका जो बेस है वो भी प्लास्टिक की है। फ्रंट की तरफ आपको ग्लास देखने को मिलता है, जो फ्रंट की तरफ आपको 6.22 इंचेस का एक LCD पैनल देखने को मिलता है। ये 720p का पैनल है और ये एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। नीचे की तरफ थोड़ी सी चिन्ह दी गई है। अगर दोस्तों मजीद स्पेसिफिकेशन की बात करें डिस्प्ले की, तो 720p का डिस्प्ले है, तो जो कलर से मुझे काफी अच्छे लगे, कलर इसके काफी अच्छे होते हैं वीवो के जितने भी डिस्प्ले होते हैं। और दोस्तों मजीद अगर डिस्प्ले की बात करें, इसके मीडिया कंजप्शन और बाकी चीजों की बात करें तो ठीक ठाक चल रही थी। तो इस फोन के अंदर आपको हीलियो का P35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ में 2GB की रैम है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो आप कह सकते हैं स्मार्टफोन चलने में ठीक ठाक होगा, क्योंकि P35 है, बहुत ही तेज नहीं है, कोई टंके और तोपे नहीं लगाई गई, लेकिन दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको यही मिलने वाला है। तो यहाँ दोस्तों 2GB की रैम है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज है। हाँ यहाँ मैं थोड़ा सा वीवो की तरफ कहना चाहूंगा कि अगर इस रेंज के अंदर आप इस फोन के अंदर 3GB रैम देते हो तो भाई कमाल हो जाता। 316 भी हो जाता ना तो ठीक था, 332 बहुत ज़्यादा कमाल था। इस रेंज के अंदर अगर 332 आ जाता तो एक मार्केट को आग लगाने वाली चीज़ थी। दोस्तों 332 यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ 232 दिया गया है। अगर मजीद कैमरा की बात करें, बैक की तरफ 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और फ्रंट की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिलता है।
तो इसकी थोड़ी सेल्फी मैं आपको शो कर रहा हूँ कि फ्रंट कैमरा से सेल्फी कैसी थी, बैक कैमरा से कैसी आपको वीडियो देखने को मिल रही थी, कैसी आपको फोटो देखने को मिल रही थी। अगर फोटो वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक थी। एक जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वीवो के कैमरे जो हैं वो काफ़ी अच्छे आपको ऑप्टिमाइज देखने को मिलते हैं। वीवो का सॉफ्टवेयर होता है वो कैमरा के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है, तो आपको कैमरा जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। अगर मजीद बात करें दोस्तों, इसके अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर किसी भी किस्म का फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों इसके अंदर आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, तो वो हम सेटअप कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी जो है कैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। दुनिया वालों मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, खाला टेक्निकल। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दोस्तों, इसने हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम खोलते हैं और ये ओपन हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये ओपन हो गया और फेस अनलॉक काफ़ी ठीक ठाक है। ये ओपन हो गया और फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, किसी भी किस्म का मसला नहीं है। इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं देखने को मिलता है। इस रेंज के अंदर दूसरे फोन्स कुछ जैसे कि स्पार्क 6 गो है टेक्नो की तरफ से, वो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी फेस अनलॉक भी प्रोवाइड करते हैं और 332 का वेरिएंट है, लेकिन इस रेंज के अंदर आपको वीवो ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करता है। 3.5 mm का जैक है और साथ में दोस्तों एक माइक्रो यूएसबी केबल है, एक छोटा सा स्पीकर है। स्पीकर को भी टेस्ट आउट करते हैं कि कैसी आपको क्वालिटी देता है। स्पीकर थोड़ा स्लो तो नहीं है। दोस्तों हमने एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है उसकी वीडियो चला ली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बंदा फेमस है, इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। दोस्तों हमारी वीडियो चल चुकी है, तो या दोस्तों अगर आवाज़ की बात करें, मैं हूँ गजब बेइज्जती है। स्पीकर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। जो इसके पैसे हैं वो पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी दोस्तों साथ साथ दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है आपको क्यों दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है स्पीकर की आवाज़ जो है। आप कह लें कि बन रहे हैं दोस्तों, अमीर हो रहे हैं दोस्तों, बहुत पैसा। जैसे कि एक छोटा स्पीकर होता है ना दोस्तों, इसके अंदर आवाज़ जो है स्पीकर की काफ़ी ज़्यादा कम है। वैसे आपके जो है जो फ़ोन वाला स्पीकर वो डेडिकेटेड देखने को मिलता है, तो वो आपको मसला नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं डिज़ाइन वाइज कैमरा वाइज एक अच्छा फ़ोन होने वाला है और 4000 mAh की बड़ी बैटरी है। इस रेंज के अंदर आपको बड़ी बैटरी देना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप कह सकते हैं आपका 2 दिन आराम से ये फ़ोन जो है निकाल जाएगा अगर आप हैवी यूज़र नहीं है। और इसके अंदर अगर गेमिंग की बात करें यार, गेमिंग का सवाल नहीं है इस फ़ोन के अंदर। P35 और साथ में 2 GB रैम है, इसके अंदर आप क्या गेमिंग करोगे? PUBG भी फंस के चलेगी, तो फायदा ही नहीं है गेमिंग का। आप छोटी मोटी गेम्स खेल पाओगे, सबवे सर्फर इस तरह की चीज़ें, लेकिन इस पे आप जो है दूसरी गेम्स जैसे कि आप PUBG है, एस्पॉल 9 है, वो चीज़ें नहीं चला पाओगे। तो उसके लिए सॉरी, ये गेमिंग फ़ोन नहीं है। तो आपको अगर नॉर्मल यूज़ के लिए लेना है, फेसबुक यूज़ करनी है, सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो आपके बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है। आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये काफ़ी कमाल का डिवाइस है 15,000 के अंदर, क्योंकि 16,000 मार्केट रेट है, 15,000 का डिस्काउंट करके आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मांगूंगा वीडियो के साथ। इस तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बता दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मांगूंगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। या फिर मैं क्या बोला।